ओम कुकरेजा चैनल पर आपका स्वागत है। आज नवरात्र के 5वें दिन मां दुर्गा के स्कंद माता रूप की पूजा करने का विधान, मंत्र और स्तोत्र। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। मां स्कंद माता की कथा। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की मां होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि मां दुर्गा का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। मां के इस रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। कथा पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था। तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, कोई अमर नहीं हो सकता है। तारकासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और ना ही उनका पुत्र होगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता भगवान शिव से मदद मांगने लगे। तारकासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने तारकासुर का वध कर दिया। स्कंद माता को कार्तिकेय की मां कहा गया है। स्कंद माता के इस रूप की आराधना निम्न मंत्र से करनी चाहिए। सिंहासनगता नित्य पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। मां स्कंद माता का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपे संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां स्कंद माता कवच है बीजालिंका देवी पद्युग्मध्रापरा हृदयं पातु सा देवी कार्तिकेयुताक् श्रीहि हुए देवी पूर्वस्याम पातु सर्वदा। सर्वाग में सदा पातु स्कंध माता पुत्र प्रदाघ वाणवाणामृतेहु फट बीज समन्विता। उत्तरस्यात्थाग्नेच वारुणे नेत्रते अवतुघ इंद्राणी भैरवी चौवासितांगीच संहारिणी। सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासुही दीक्षवैघ। मां स्कंद माता पूजा। देवी को केले का भोग लगाएं। बुद्धिबल वृद्धि के लिए देवी स्कंद माता पर 6 इलायची चढ़ाकर सेवन करें। ब्री स्कंदजन्य नमः का जाप करें। उपाय मध्याह्न शुभ मुहूर्त में करें। निश्चित ही बुद्धिबल में वृद्धि होगी। मां स्कंद माता का प्रिय पुष्प कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता को कमल का पुष्प अति प्रिय है। मां स्कंद माता स्तोत्र नमामि स्कंद माता स्कंदधारिणी। समग्र तत्व सागर रंपार पार गहराम शिवा प्रभा समुज्वला। स्वच्छ शाक्षेखराम ललाटर्क भास्करा जगत प्रीति भास्कराम महेंद्रक्ष पार्चिता सनंत कुमार सस्तुता। सुरासुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुतां अतर्क्यरो चिरुविजा विकार दोष वर्जिता।
मुमुक्षुभिर्विचिंतता विशेषतत्वमुचितां नानालंकार भूषितां मृगेंद्र वाहनाग्रजा सुशुद्धतत्वतोषणा त्रिवेंद्रमार्भुष्टां सुधार्मिक औपकारिणी सुरेंद्र कौरिघातिनी शुभा पुष्पमालिनी सुकर्णकल्पशाखिनीं तमोन्धकारयामिनी शिवस्वभाव कामिनी सहस्त्र सूर्यराजिका धनज ज्योकारिकां सुशुद्धकाल कंदला सुभड़वृंदमजुल्ला प्रजायिनी प्रजावती नमामि मात्रं सतीं स्वकर्मकारिणी गति हरिप्रयाच पार्वती अनंत शक्ति कांतिदा यशोअर्थ भुक्ति मुक्तिदां पुनः पुनर्जगद्विता नमाम्यहं सुरार्चिता जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहि मां मां स्कंदमाता की।